हाय डियर स्टूडेंट, हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 टेक्निकल कम्युनिकेशन। सब्जेक्ट कोड है BAS301। ठीक है, देखिए चैनल पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ समरी दे दूं कि क्या सब्जेक्ट है, क्या हम पढ़ रहे थे। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन हम सब्जेक्ट पढ़ रहे थे एंड BAS301 सब्जेक्ट कोड है। यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, यूनिट सेकंड भी कंप्लीट हो चुका है एंड यूनिट थर्ड भी कंप्लीट हो चुका है। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट किया था यूनिट 4, दैट इज यूनिट नेम में आपका जो है यहाँ पे कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था, स्टार्ट कर लिया था यूनिट 4 लीडरशिप कम्युनिकेशन हमने वहाँ पे डिस्कस कर लिया था। जो कि लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होती है, लीडरशिप की क्वालिटीज़ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। एंड वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन लीडरशिप कम्युनिकेशन एंड अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में डिफरेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको जाके देख लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया और इस तीनों यूनिट का जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जाके आप तीनों यूनिट कंप्लीट कर सकते हो। चलिए स्टडी करते हैं यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। देखिए कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस होता क्या है, इसका कंटेक्स्ट क्या है, इसका फीलिंग्स, इंटेंशन एंड बिहेवियर, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे। बहुत ही डिटेल से समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर न्यू विजिट किया हो तो चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना और लेक्चर अगर पसंद है तो प्लीज़ लेक्चर को एक लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर देना। इससे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे डेली बेसिस पर कंटिन्यूसली लेक्चर अपलोड करने के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस। तो यहाँ पे देखिए मैंने ओपन कर लिया है नोट्स एंड अब चलिए देखते हैं क्या होता है सोशल कॉम्पिटेंस। सबसे पहले बता दूँ सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है। सोशल कॉम्पिटेंस जैसे आप एक तरीके का स्किल इसको समझ सकते हो, बिहेवियर समझ सकते हो। जैसे कि अगर मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, ठीक है, जैसे मान लो मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ तो मैं एक अच्छा कम्युनिकेटर हूँ, मतलब मैं बोला जाऊँगा, ठीक है, कि मैं बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करता हूँ तो मुझे मतलब लोग गुड कम्युनिकेटर बोलेंगे। तो ये एक तरीके का आप समझ सकते हो। तो उसी तरीके से सोशल कॉम्पिटेंस भी कम्युनिकेशन में एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। अब सोशल कॉम्पिटेंस होता क्या, चलिए अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे लिखा है सोशल कॉम्पिटेंस जो होता है कम्युनिकेशन में इज लाइक बीइंग अ स्किल्ड डीजे एट अ पार्टी जस्ट एज अ डीजे अंडरस्टैंड द क्राउड। देखिए समझना काफ़ी फनी से एग्जाम्पल है बट काफ़ी मतलब टू द पॉइंट आप समझ सकते हो सोशल कॉम्पिटेंस के बारे में। यहाँ पे जैसे पार्टी में आप जाते हो तो वहाँ पे जो डीजे बजता है वो डीजे क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है भीड़ को, मतलब कुल मिला के जो वहाँ पे डीजे में जो इन्वॉल्व पर्सन्स है उनको समझता है। डीजे मतलब समझ रहा है, यानी कि डीजे को जो ऑपरेट करता है, डीजे को जो बजाता है, वो समझता है कि भीड़ को कैसे कंट्रोल करना है। डीजे में लोग जो मतलब पार्टी में जो लोग आए हैं उनको कैसे इंगेज रखना है, मतलब राइट म्यूजिक सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है राइट म्यूजिक सेलेक्ट करता है और मतलब भीड़ को कुल मिला के समझता है। समझना भी रिलेट करके मैं आपको बताऊंगा कि रियल मीनिंग क्या है इसकी। एंड एडजस्ट द वाइब, और अपने वॉल्यूम को क्या करता है पार्टी में एडजस्ट करके रखता है, यानी वॉल्यूम को पूरा मतलब क्या होता है एट द सिचुएशन को ऊपर नीचे करता रहता है। जैसे आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है मतलब एक पार्टी में जैसे एक डीजे क्या करता है, भीड़ को समझता है, राइट म्यूजिक सेलेक्ट करता है और अपने वॉल्यूम को ऊपर नीचे करता है एट द सिचुएशन को देखते हुए। मतलब लोग वहाँ पे इंगेज रहते हैं उस डीजे से, लोग वहाँ पे नाचते रहते हैं, ठीक है। कुछ रिलेट कीजिएगा, अभी मैं बता रहा हूँ। अब देखो क्या होता है सोशल कॉम्पिटेंस, देखते हैं। देखिए सोशल कॉम्पिटेंट यहाँ पे लिखा है सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर्स आर अडेप्ट एट अंडरस्टैंडिंग पीपल चूजिंग द राइट वर्ड्स। देखिए सोशल कॉम्पिटेंस आप एक समझ सकते हो, जैसे कि अगर मेरे अंदर सोशल कॉम्पिटेंस है, ठीक है, सोशल कॉम्पिटेंस अगर मेरे अंदर है तो मैं बोला जाऊँगा सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर। अब पहले समझते हैं सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है। सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो सामने वाले पर्सन से मतलब सामने वाले पर्सन को समझ रहा है, यानी अंडरस्टैंडिंग द पीपल, यानी सामने वाले पर्सन को समझता हो, चूजिंग द राइट वर्ड, जब भी उससे कम्युनिकेशन करे तो राइट वर्ड यहाँ पे मतलब सेलेक्ट करके, मतलब राइट वर्ड चूज करके कम्युनिकेशन करे। मैं काफ़ी डीपली से बता रहा हूँ। जैसे वहाँ पे पार्टी में जो डीजे था वो भीड़ को समझता है, ठीक है, कैसे वहाँ पे मतलब डीजे को प्ले करना है, सारी चीज़ें वहाँ पे वो समझता है, लोग इंगेज रहते हैं। उसी तरीके से जो पर्सन जो होता है वो समझता है सामने वाले पर्सन को, ये सामने वाला पर्सन कैसा फील करेगा, कैसा मतलब उसका बिहेवियर कैसा होगा जब भी मैं उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो ये अभी जो यहाँ पे अपने सिलेबस में देखा था कंटेक्स्ट एंड फीलिंग्स, इंटेंशन, बिहेवियर, ये सारी चीज़ें भी इसी में पॉइंट वाइज आएंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। पहले तो सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी के सामने वाले पर्सन को समझ रहा हो, यानी अंडरस्टैंड कर रहा हो सामने वाले पर्सन को। एंड सेकंड चीज़, जब भी कम्युनिकेशन करे राइट वर्ड का मतलब यूज़ करे, ठीक है। अब और यहाँ पे नीचे पढ़ते हैं एंड अडेप्टिंग देयर कम्युनिकेशन स्टाइल टू कनेक्ट इफेक्टिवली विद अदर्स। और इस तरीके से कम्युनिकेशन करता है तो वो क्या करता है, सामने वाले पर्सन से इफेक्टिवली कनेक्ट होता है। कुल मिलाकर के यहाँ पे सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर जो होता है वो क्रिएट करता है एक पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल इंट्रैक्शन बाय टर्निंग इनटू द नीड्स ऑफ दोज दे आर कम्युनिकेटिंग विद। जैसे कि आप किसी के साथ बात कर रहे हो, ठीक है। अब देखिए एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो,
और अगर आप एक सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर हो तो सबसे पहले अपने फ्रेंड से जो बात करोगे अपने फ्रेंड्स को समझ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन के माध्यम से लोगों को मतलब समझ भी सकते हो, जैसे नॉन बॉडी लैंग्वेज वगैरह आपको पता ही है। अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर क्या होता है, मतलब सामने वाले पर्सन को समझता है, उनके नीड्स को ध्यान में रखते हुए कम्युनिकेशन करता है, वही होता है सोशल कॉम्पिटेंस। सोशल कॉम्पिटेंस वही होता है, और जो कम्युनिकेशन कर रहा है उसको बोलते हैं सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर। अब सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर अगर आप मतलब अच्छे तरीके से अगर कम्युनिकेशन करते हो तो यहाँ पे कुल मिलाकर के आप पॉजिटिव एंड मीनिंगफुल इंटरेक्शन होगा दो पर्सन के बीच, सेंडर रिसीवर के बीच यहाँ पे क्या होगा, मीनिंगफुल इंटरेक्शन होगा, यही है। और सामने वाले पर्सन के नीड्स को ध्यान में रखते हुए आप कम्युनिकेशन करते हो, ऐसा नहीं कि आप अपने नीड्स को वहाँ पे देखते हुए कम्युनिकेशन करो, सामने वाले का भी नीड्स को देखते हुए आपका कम्युनिकेशन किया जाता है। तो ये चीज़ होता है सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर। अभी नहीं समझ में आया और भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे जो लिखा है पूरा वर्ड, इसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही मतलब इजी वर्ड में लिखा है। सोशल कॉम्पिटेंस इन कम्युनिकेशन इज लाइक बीइंग रियली गुड एट हैविंग कन्वर्सेशन। सोशल कॉम्पिटेंस का एक वर्ड में बताऊँ क्या होता है, सिंपल कन्वर्सेशन में बहुत अच्छा बन जाना। सोशल कॉम्पिटेंस का सिंपल मतलब होता है कन्वर्सेशन में, कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा बन जाना, वही होता है सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है। याद रखना एक वर्ड में, यहाँ पे वही लिखा है, सोशल कॉम्पिटेंस इन कम्युनिकेशन इज लाइक बीइंग रियली गुड एट हैविंग कन्वर्सेशन एंड गेटिंग अलोंग विद अदर्स। और लोगों से कनेक्ट हो जाना, कम्युनिकेशन जब कर रहे हो तो लोगों से आप कनेक्ट हो जा रहे हो, ठीक है। इट मीन्स अंडरस्टैंडिंग पीपल। इसका मतलब होता है अगर आप कनेक्ट हो पा रहे हो तो यानी सामने वाले पर्सन को आप समझ रहे हो, जब भी कम्युनिकेशन उससे कर रहे हो तो समझ रहे हो सामने वाले पर्सन को, एंड यूज कर रहे हो आप क्या, राइट वर्ड्स। जैसे मैं आपको डीजे का एग्जांपल दिया था, वहाँ पर राइट म्यूजिक सेलेक्ट करता था, मतलब सामने वाले पर्सन को समझता था, इंगेज रखता था अपने कम्युनिकेशन में, सॉरी अपने वहाँ पे पार्टी के जो भी वहाँ पे पर्सन्स थे, इन्वॉल्व थे उस पार्टी में, उनको इंगेज रखता था। उसी तरीके से आपके कम्युनिकेशन में जितने भी लोग इंगेज हैं उनको आप क्या करो, उनको इंगेज रखो अपने कम्युनिकेशन में, उनसे आप इफेक्टिवली कनेक्ट हो पा रहे हो, यही होता है आपका सोशल कॉम्पिटेंस, ठीक है। यानी कन्वर्सेशन में आप बहुत ही बढ़िया हो, यही होता है सोशल कॉम्पिटेंस। एंड यहाँ पे लिखा है एंड बीइंग एबल टू कनेक्ट विद देम इन ए फ्रेंडली एंड इफेक्टिव मैनर। ये ऑलरेडी मैंने बताया कि उनसे इफेक्टिव मैनर में आप एक फ्रेंडली तरीके से अगर आप कम्युनिकेशन करोगे, अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करोगे तो सामने वाले पर्सन से आप क्या कहते हो, फ्रेंडली एंड इफेक्टिव मैनर से एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो। इट्स अ बिट लाइक बीइंग अ ग्रेट फ्रेंड हु नोज हाउ टू टॉक, लिसन एंड मेक एवरीवन फील कंफर्टेबल एंड अंडरस्टूड। यानी सामने वाले पर्सन को आप कंफर्टेबल फील करा के कम्युनिकेशन कर रहे हो, ये सारी चीज़ें सोशल कॉम्पिटेंस के अंदर पॉइंट्स आते हैं। एंड प्लस पॉइंट यहाँ पे ये होता है कि सोशल कॉम्पिटेंस कम्युनिकेटर, अगर आप अपने आप को बोल रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि मैं सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर हूँ, यानी कि आप अगर सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर हो तो सामने वाले पर्सन से जब भी कम्युनिकेशन कर रहे हो सबसे पहले आप ऐसे फालतू के वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, राइट वर्ड यूज़ करेंगे, और सामने वाले पर्सन को आप समझ रहे होंगे, और सामने वाला पर्सन जब भी आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा तो वो इंगेज हो रहा होगा आपके कम्युनिकेशन में, ठीक है। और इसी के साथ अगर आप सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर हो तो आपके अंदर एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे वही पॉइंट लिखा है, इट इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग। आप सामने वाले पर्सन को सुन भी रहे हो, ठीक है। एम्पैथी होनी चाहिए आपके अंदर, इट मीन्स आप सामने वाले के इमोशंस को समझ रहे हो, ठीक है। एम्पैथी का मतलब है क्लियर एक्सप्रेशन, आपका क्लियर एक्सप्रेशन होना चाहिए, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्किल्स भी होती है अगर सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर होता है, यानी कहीं भी अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे अगर जनरेट होता है तो उसको आप रिजॉल्व कर पा रहे हो, ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ये सारे मतलब कुछ यहाँ पे स्किल्स होते हैं सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर के अंदर। तो चलिए अभी यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे हाउ, नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका हाउ डू कंटेक्स्ट फीलिंग्स इंटेंशन एंड बिहेवियर इन्फ्लुएंस सोशल कॉम्पिटेंस इन कम्युनिकेशन। यानी जो यहाँ पे सिलेबस में दिया था ये कंटेक्स्ट फीलिंग्स एंड इंटेंशन बिहेवियर, यानी जो कंटेक्स्ट होता है, जो फीलिंग्स होता है, जो इंटेंशन होता है, जो बिहेवियर होता है, ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है सोशल कॉम्पिटेंस को कम्युनिकेशन में और ज़्यादा। सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है पता चल गया क्या है, मैंने आप ऑलरेडी डिस्कस किया। अब इसमें जो पॉइंट होता है कंटेक्स्ट फीलिंग्स इंटेंशन बिहेवियर, जो यहाँ पे दिया है सिलेबस में, ये कैसे आपके सोशल कॉम्पिटेंस को और ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस करता है आपके कम्युनिकेशन में जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो। चलिए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पहला जो आपका है कंटेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, अगर एक वर्ड में समझें तो कंटेक्स्ट क्या होता है। जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेशन करूँ, ठीक है, तो मैं पहले आपको बताऊँगा कि आज मेरा कम्युनिकेशन करने का जो कॉन्टेक्स्ट है वो है मतलब हाउ टू मेक अ गुड पर्सनालिटी। ये मेरे मतलब कम्युनिकेशन करने का मान लीजिए एक कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया, तो इससे क्या होगा, एक सिचुएशन क्रिएट हो गई, एक सेटिंग क्रिएट कर दिया मैंने, जिससे कि सामने वाले पर्सन को पता चल गया कि जो कम्युनिकेशन करने जा रहा है ये किस टॉपिक पे है। यही होता है कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए चलिए इसको यहाँ पे डेफिनेशन के माध्यम से समझते हैं क्या लिखा है। तो जैसे लिखा है थिंक ऑफ कॉन्टेक्स्ट एज द सेटिंग और सिचुएशन, मैंने आपको बताया, ठीक है।
सोशल कॉम्पिटेंस मीन्स, सोशल कॉम्पिटेंस का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग वेयर यू आर, कि आप कहाँ हो। सोशल कॉम्पिटेंस का यहाँ पे मैंने दूसरी भी डेफिनेशन लिखी है। सोशल कॉम्पिटेंस, अगर सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर हो अगर आप, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे जो लिखा हुआ है सोशल कॉम्पिटेंस मीन्स अंडरस्टैंडिंग वेयर यू आर, कि आप कहाँ हो एंड आप किसके साथ बात कर रहे हो। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आप बता रहे हो कि आप सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेटर हो। मान लीजिए आप क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हो, ठीक है, बाहर कहीं बात कर रहे हो, तो एक जो सोशल कॉम्पिटेंट जो कम्युनिकेटर होता है उसके कम्युनिकेशन का जो स्टाइल होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप क्लासरूम में हो तो आप अपने दोस्त से हो सकता है डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हो, जब भी आप बाहर मिले हो तो अपने दोस्त से कैसी बात करते हो वो तो पता है आपको। तो ये चीज़ होता है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में कैसे बात किया जाता है। वहाँ पे वही लिखा हुआ है कि वेदर यू आर इन क्लासरूम, क्या आप क्लासरूम में हैं, एट अ पार्टी, क्या पार्टी में हो, और टॉकिंग टू अ फ्रेंड, क्या आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो। द वे यू टॉक इन ईच ऑफ दीज प्लेसेस मे बी डिफरेंट, यानी इन अलग अलग प्लेस में जब भी आप रहते हो तो आपके बात करने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। यही सिंपल मैंने कंटेक्स्ट का थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताया कि क्या होता है कंटेक्स्ट, एंड इसमें सोशल कॉम्पिटेंस सोशल कॉम्पिटेंस जो होता है ये कैसे यहाँ पे मतलब इन्वॉल्व रहता है आपके मतलब कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। दूसरा यहाँ पे अब चलिए फीलिंग्स क्या होते हैं। फीलिंग्स क्या है सोशल कॉम्पिटेंस में, कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपका फीलिंग्स जो पॉइंट है ये कैसे इन्फ्लुएंस करता है सोशल कॉम्पिटेंस को और ज़्यादा। अब फीलिंग्स का मतलब है, आपको पता ही है फीलिंग क्या होता है, ठीक है, ऑलरेडी आपको पता होगा। फीलिंग का मतलब होता है लाइक इमोशन, ठीक है, इमोशन लाइक आप जब भी खुश होते हो, जब भी हैप्पी होते हो, सैड होते हो, एंड एक्साइट होते हो, तो वो सारे उसी को फीलिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है फीलिंग्स आर इमोशन लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस एंड एक्साइटमेंट एक्सेट्रा। एंड यहाँ पे लिखा है सोशल कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग हाउ अदर्स फील्स एंड बीइंग अवेयर ऑफ योर ऑन इमोशंस। इट्स अ बिट लाइक हैविंग अ डिटेक्टिव हु कैन। यहाँ पे कुल मिला के क्या बता रहा है कि मैंने जैसे आपको सोशल कॉम्पिटेंस की डेफिनेशन भी बता दी, कुल मिला के जिसके साथ भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, सामने वाले पर्सन को आप कंफर्टेबल फील करा रहे हो, मतलब सामने वाले पर्सन को आप ध्यान में रखते हो, उसके नीड्स को ध्यान में रखते हो, आप कम्युनिकेशन करते हो। और एक वर्ड में मैंने आपको बताया था सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है कि आप कन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, आप जिसके साथ भी बात कर रहे हो सामने वाला पर्सन आपसे इंटरेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, यही होता है सोशल कॉम्पिटेंस, मैंने आपको बताया था। तो कुल मिला के यहाँ पे फीलिंग्स का एक वहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे सोशल कॉम्पिटेंस में आता है कि जब भी आप कम्युनिकेशन करते हो तो सामने वाले पर्सन कैसा, सामने वाला पर्सन कैसे फील करता है वो आप ध्यान में रखते हो। यहाँ पे वही लिखा है सोशल कॉम्पिटेंस इन्वॉल्व रिकॉग्नाइजिंग हाउ अदर्स फील, कि सामने वाला पर्सन फील कैसे करता है, ठीक है, एंड बीइंग अवेयर ऑफ योर ऑन इमोशन, और एट द सेम टाइम आप अपने भी इमोशंस को वहाँ पे ध्यान में रखते हो कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ इस सामने वाले पर्सन से जब भी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों यहाँ पे चीज़ें आती है, सामने वाला कैसा फील कर रहा है ये भी आपको सोचना है, एंड आप कैसे फील करो ये भी आपको सोचना है। तो ये होता है इट्स अ बिट लाइक, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया है, इट्स अ बिट लाइक है बीइंग अ डिटेक्टिव हु कैन सेंस इफ समवन इज हैप्पी, सैड और यहाँ पे मैड एंड रिस्पॉन्डिंग इन अ वे दैट फिट्स दोज फीलिंग्स। देखिए, मान लीजिए अगर आप फीलिंग्स को ध्यान में नहीं रखते हो, अगर आप सामने वाले के फीलिंग्स को केयर नहीं करते हो, सपोज कीजिए, तो आप जब भी उसे मान लीजिए आपको उससे कम्युनिकेशन करना, मान लीजिए सामने वाला पर्सन क्या है, दुखी है किसी भी रीज़न की वजह से, आप उसके साथ कम्युनिकेशन करने जा रहे हो, तो वहाँ पे मे भी हो सकता है आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना हो। ठीक है, तो वहाँ पे मान लीजिए सामने वाला पर्सन दुखी है और आप खुशी खुशी सारी चीज़ें वहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो कैसा ही कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि सोशल कॉम्पिटेंस में आपको सामने वाले पर्सन को क्या बोलते हैं फीलिंग्स को ध्यान में रख के वहाँ पे कम्युनिकेशन करना होता है कि सामने वाला खुश है, मतलब हैप्पी है कि सैड है, कि वहाँ पे एक्साइटमेंट में है, मतलब उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी आपका फिर कम्युनिकेशन उस फीलिंग्स पे फिट बैठ रहा होगा, तब वहाँ पे कम्युनिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वही लिखा है इन अ वे दैट फिट्स दोज फीलिंग्स। ठीक है, अगर वो हैप्पी है तो हैप्पी कम्युनिकेशन कीजिए। तो ये चीज़ यहाँ पे आपका दिया है। अब थर्ड यहाँ पे पॉइंट है आपका इंटेंशन। पहला था कंटेक्स्ट, दूसरा था फीलिंग्स, तीसरा है इंटेंशन। इंटेंशन का मीन क्या होता है? इंटेंशन का मतलब होता है लाइक नॉट, इंटेंशन मीन्स बिहाइंड कम्युनिकेशन आर एसेंशियल इन डिटरमाइनिंग इट इफेक्टिवनेस। इंटेंशन का मतलब होता है लाइक व्हाट यू मीन एंड वांट टू अचीव। लाइक आपका इंटेंशन क्या है, आप किसी के साथ भी अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो तो आपका कुछ ना कुछ तो इंटेंशन होगा ही होगा।
ठीक है। मान लो सामने वाले पर्सन को परसुएड करना चाहते हो, आप अपने काम में सामने वाले पर्सन की सपोर्ट लेना चाहते हो, ठीक है, उसको कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाहते हो, कुछ ना कुछ आपका इंटेंशन होगा। एंड वो इंटेंशन जब भी आप कम्युनिकेशन कर रहे हो वो आपका हाइड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वही लिखा है, नॉट ट्राइंग टू हाइड। इंटेंशन आपको कभी अपना वहाँ पे छुपाना नहीं है कि मान लीजिए सामने वाले पर्सन से आपको फंडिंग चाहिए, ठीक है, पैसा चाहिए, आप इंटेंशन छुपा रहे हो वहाँ पे, मतलब कुल मिला के बता नहीं रहे हो, घुमा फिरा के कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो ये आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। इससे फिर आपका सोशल कॉम्पिटेंस इन्फ्लुएंस नहीं होगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस करना है तो यहाँ पे आपको इंटेंशन साफ साफ बताना है सामने वाले पर्सन को। नॉट ट्राइंग टू हाइड द इंटेंशन बिहाइंड कम्युनिकेशन आर एसेंशियल इन डिटरमाइनिंग इट्स इफेक्टिवनेस। अगर आपको इफेक्टिव सोशल कॉम्पिटेंस कम्युनिकेशन करना है तो यहाँ पे आपको इंटेंशन जो है, यहाँ पे जो कम्युनिकेशन के पीछे जो आपका इंटेंशन है वो यहाँ पे आपको हाइड नहीं करना है। यहाँ पे इंटेंशन का मतलब मैंने आपको बता दिया, व्हाट यू मीन, कि आपका मतलब क्या है कम्युनिकेशन करने का, क्या आप अचीव करना चाहते हो कम्युनिकेशन उससे कर रहे हो, क्या आपको मतलब नीड है कम्युनिकेशन करने की, जो आप सामने वाले पर्सन से कम्युनिकेशन कर रहे हो, यही होता है आपका इंटेंशन। अभी देखते हैं, सोशल कॉम्पिटेंट कम्युनिकेशन इज अबाउट मेकिंग श्योर योर इंटेंशन आर क्लियर एंड पॉजिटिव। सिंपल चीज़ है, सोशल कॉम्पिटेंस कम्युनिकेशन सिंपल अगर सोशल कॉम्पिटेंस कम्युनिकेशन आप कर रहे हो तो इसमें आपका जो इंटेंशन हो वो क्लियर होना चाहिए। सामने वाले पर्सन को ऐसा ना हो, सामने वाले पर्सन को हार्म पहुंचाना चाहते हो और उसके रिगार्डिंग आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, यानी यहाँ पे आपका इंटेंशन क्लियर एंड पॉजिटिव मैनर में होना चाहिए, ठीक है, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। कुल मिला के इतने कहने का मतलब है। अभी यहाँ पे देखते हैं, फोर्थ आपका पॉइंट है बिहेवियर। पहला था कंटेक्स्ट, दूसरा क्या था फीलिंग्स, तीसरा क्या है इंटेंशन, एंड फोर्थ क्या है बिहेवियर। अब बिहेवियर देखते हैं, बिहेवियर का क्या मतलब होता है। बिहेवियर्स आर द थिंग्स लाइक वी डू लाइक टॉकिंग, लिसनिंग और यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। बिहेवियर का मतलब जैसे मैं अभी आपको टीच कर रहा हूँ तो ये आपका बिहेवियर हो गया। जैसे आप किसी से बात कर रहे हो तो वो भी आपका एक बिहेवियर हो गया। आप मतलब कुछ भी आप कर रहे हो, यानी टॉकिंग, लिसनिंग, यूजिंग बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी मूवमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपका बिहेवियर ही है। तो बिहेवियर्स यहाँ पे वही लिखा है, बिहेवियर्स आर द थिंग्स वी डू लाइक टॉकिंग, लिसनिंग और यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। एंड सोशल कॉम्पिटेंस मीन्स चूजिंग बिहेवियर दैट फिट द सिचुएशन एंड मेक पीपल कंफर्टेबल, ठीक है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल काफ़ी यहाँ पे मस्त है, उसको समझ जाओगे आप कैसे यहाँ पे सोशल कॉम्पिटेंस में बिहेवियर इन्फ्लुएंस करता है। बिहेवियर का मतलब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, इट्स अ बिट लाइक पिकिंग द राइट डांस मूव्स एट अ पार्टी, समटाइम्स यू स्लो डांस, समटाइम्स यू ग्रुप द बीट। सोशल कॉम्पिटेंस बिहेवियर्स आर लाइक द राइट डांस स्टेप इन अ कन्वर्सेशन। लाइक जैसे जैसे एग्जांपल मैंने शुरुआत में लिया था, जैसे मान लीजिए आप पार्टी में गए हो, वहाँ पे डीजे तो अपना काम वहाँ पे कर रहा है, यानी अपना जो भी मैंने वहाँ पे बताया था, ठीक है, कि डीजे वहाँ पे कैसे अपने राइट म्यूज़िक को सिलेक्ट करता है, राइट म्यूज़िक को कैसे सिलेक्ट करता है और कैसे सामने वाले पर्सन को इंगेज रखता है। मतलब जितने भी मान लीजिए डीजे कोई म्यूज़िक प्ले किया और उस म्यूज़िक पे आप डांस कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका बिहेवियर क्या हुआ, बिहेवियर है आपका यहाँ पे डांसिंग करना, ठीक है, आप डांस कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपका बिहेवियर हो गया। अब इसमें सोशल कॉम्पिटेंस में क्या मतलब है डांस का, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि जब जो भी वहाँ पे म्यूज़िक प्ले हो रहा है, म्यूज़िक के बीट पर आप डिफरेंट तरीके से बिहेव करोगे, समझ में आया। यानी कि जब भी वहाँ पे पार्टी में जो म्यूज़िक बज रहा है उस पे उसके बीट पर जैसे से वो म्यूज़िक का जो वाइब्रेशन है चेंज होगा, उसका बीट चेंज होगा, उसी तरीके से आपका बिहेवियर यानी आपका डांस भी चेंज होगा। यही होता है बिहेवियर। इसका मतलब क्या है सोशल कॉम्पिटेंस में, सोशल कॉम्पिटेंस में इसको रिलेट कर सकते हो कि जब भी आप सोशल कॉम्पिटेंस में कम्युनिकेशन कर रहे हो तो सामने वाले पर्सनस को तो आप कंफर्टेबल फील करा के कम्युनिकेशन करोगे। यहाँ पे वही लिखा है, सोशल कॉम्पिटेंस मीन लाइक चूजिंग बिहेवियर दैट फिट, बिहेवियर को चूज करना जो सिचुएशन पर क्या हो, फिट हो रहा हो, एंड मेक पीपल कंफर्टेबल, और सामने वाले पर्सन को कंफर्टेबल फील करा रहा हो। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया होगा कि बिहेवियर क्या होता है। तो बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सोशल कॉम्पिटेंस को इन्फ्लुएंस करने में, कम्युनिकेशन को, ठीक है, कम्युनिकेशन में सोशल कॉम्पिटेंस को इन्फ्लुएंस करने में बिहेवियर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सामने वाला पर्सन के साथ किस बिहेवियर के साथ बात करना है, ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मान लीजिए कि एग्जांपल थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको अपने फ्रेंड्स से बात करना है, फ्रेंड्स से कुछ आपको काम है, ठीक है, मान लीजिए आपको फ्रेंड से आपको पैसा लेना है, तो फ्रेंड से आपको पैसा लेना है और आपका फ्रेंड उस टाइम क्या है, बहुत मतलब गुस्से में है, कि ऐसा सिचुएशन में आप गए उससे पैसे मांगने, कम्युनिकेशन कर रहे हो पैसे के रिगार्डिंग, कि आपका फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, और अगर उस जगह आप जाके कम्युनिकेशन करोगे कि अपने फ्रेंड से कि मुझे पैसे चाहिए, आप पैसे दे दे, तो मे भी हो सकता है कि आपका फ्रेंड आपको पैसे ना दे, उल्टा आपको वहाँ पे क्या ही मिलने वाला आप समझ रहे हो। तो वहाँ पे
ये चीज़ यहाँ पे आप क्या समझ सकते हो, बिहेवियर, यानी कि सिचुएशन को देखते हुए आपको बिहेव करना आना चाहिए कि सामने वाला पर्सन दुखी है तो कैसे मैं सैड इमोशंस के साथ जाके कम्युनिकेशन करूँ, या हैप्पी है तो हैप्पीनेस के साथ मैं कैसे जाके वहाँ पे कम्युनिकेशन करूँ। ये होता है आपका बिहेवियर। बिहेवियर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बिहेवियर पता चल गया कि कैसे लोगों से बात करना करते हैं, तो आप किसी से भी अपना काम करा सकते हो, आप किसी को परसुएड कर सकते हो। ये चीज़ होता है सोशल कॉम्पिटेंस में कि कैसे ये इन्फ्लुएंस करते हैं। 4 पॉइंट्स थे यहाँ पे। पहला आपका कंटेक्स्ट था, एंड दूसरा फीलिंग्स, तीसरा आपका इंटेंशन, एंड फोर्थ आपका बिहेवियर। तो ये थे आपके टॉपिक कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंस क्या होता है, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया। इसमें कंटेक्स्ट एंड फीलिंग्स, इंटेंशन, बिहेवियर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं कॉम्पिटेंस को, सोशल कॉम्पिटेंस को, तो ये डिस्कस कर लिया। बाकी चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक, डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। और आपका जो सिलेबस है ये एग्जाम सेमेस्टर एग्जाम के पहले पूरा 5th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 का जो टिल डेट तक अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न्यूज़ रीड की, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट टॉपिक